हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग लेखपाल एग्जाम के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन रिलेटेड होंगे जीके, जीएस और ग्रामीण परिवेश से। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि जो लेखपाल का एग्जाम होगा उसमें जीके, जीएस से क्वेश्चन होंगे 25, हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन होंगे और ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिवेश से 25 क्वेश्चन होंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलता है, बीटा सेल से। ठीक है, और ये शुगर कंट्रोल करता है। कैसे करता है? ग्लूकोज को ये कम कर देता है, मतलब ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर लेनी है। एडवर्ड जेनर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी होती है उसकी मेडिसिन बनाई थी और दुनिया में स्मॉल पॉक्स ऐसी पहली बीमारी थी जो कि समाप्त हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एफ बेंटिंग के द्वारा। यहाँ बेंटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट है। एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि अनिवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। देखिए, 9 जनवरी को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस भारत को आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, और आते ही इन्होंने साबरमती में आश्रम बनवाया था। ठीक है, बिहार में है साबरमती आश्रम। ठीक है, इनका जो पहला वो था आंदोलन था, वो कौन सा था? ये था सत्याग्रह बिहार में। ठीक है, चंपारण में, जो कि किस लिए था? इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था। और सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। ठीक है, इसी में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी जी वापस आए थे तो उन्होंने जो है कौन सा आश्रम बनवाया था? साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अक्टूबर। तो देखिए, 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात हो रही है, मगर भारत में जो टीचर्स डे मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है, जो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, यूनेस्को के ये चेयरपर्सन भी बन चुके हैं। और बात की जाए, ये जो सोवियत यूनियन है उसके एम्बेसडर भी बन चुके हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद कर लेना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा इस क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडिका ये लिखी गई थी किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, मेगास्थनीज कौन थे? ये ग्रीक एम्बेसडर थे और इनको जो है किन्होंने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज के फादर इन लॉ थे। ठीक है, और ये आए कहाँ पे थे? कैपिटल चंद्रगुप्ता मौर्य की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र में भेजा गया था इनको। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसने हाथ से लिखा था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना, जैसे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 में जो है संविधान लागू कर दिया गया था। उस समय संविधान में कितने आर्टिकल थे? अनुच्छेद 395 थे और 8 शेड्यूल था। शेड्यूल की संख्या हो गई है 12। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं आज का। कौन सा रोग फंगस यानी कि फफूंद के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दाद। ठीक है, दाद, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस अबिटीनिया भी इसको बोलते हैं। और ये त्वचा को प्रभावित करता है, स्किन को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, फंगस के कारण कौन सा रोग होता है? दाद। आपके सामने किस मंडल को
विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर मंडल। ठीक है, भदोही जिले को जाना जाता है उत्तर प्रदेश के, और ये मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और 10 से अधिकांश जो है सूती मिलें भी हैं। ठीक है, और आपको पता है कि अलीगढ़ के जो ताले होते हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अलीगढ़ वाला पूछा जाता है, कालीन वाला पूछा जाता है। और क्योंकि ये विश्व के उत्कृष्ट कालीनों में से एक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, जमाबंदी से तात्पर्य होता है कि जो भू अधिकारों का प्रालेख, मतलब ये क्या होता है, देखिए जमाबंदी भू अधिकारों के प्रालेख होते हैं जिसमें किसान की स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण होता है। मान लीजिए एक रजिस्टर की तरह होता है। ठीक है, और इसकी 2 प्रतियां यानी कि 2 कॉपी तैयार की जाती हैं, एक तहसील कार्यालय पर तथा दूसरी जो है जो भी रिलेटेड पटवारी होते हैं या लेखपाल उनके पास जमा होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रामीण परिवेश में ये जो टॉपिक आता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। जमाबंदी से क्या तात्पर्य होता है कि ये भू अधिकारों का ये पूरा प्रालेख रखता है, एक प्रकार का रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा काजी। ठीक है, एक सेकेंड, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण काजी अधिकारी के द्वारा किया जाता था। ठीक है, और अभी जो है कौन करता है? अभी करते हैं पटवारी, या इनको हम लोग लेखपाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या ग्राम सभा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। ठीक है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है आपके सामने, मशरूम किसके उदाहरण है? वायरस, विषाणु के, फंजाई, कवक के, लाइकेन के या बैक्टीरिया, जिसको हम लोग जीवाणु भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फंजाई। ठीक है, कवक के। मशरूम जो है किसके उदाहरण होते हैं? ये कवक के उदाहरण होते हैं। देखिए मशरूम फंजाई या कवक का उदाहरण होता है, इसका प्रयोग हम लोग सब्जी के रूप में भी करते हैं। इसकी खेती जो है नमी वाले स्थानों पर भूसे या जो पराली होती है उसके ऊपर बंद कमरे में की जाती है। ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए 1857 में बलवंत मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और 20 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, और भारत के संविधान में जो 73 वाला संविधान संशोधन है उसके द्वारा पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया है। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि पंचायती राज दिवस भारत में किस डेट को मनाया जाता है। आरबीसी को यानी कि जो रेड ब्लड सेल होती है इसका अन्य नाम क्या है? देखिए जो आरबीसी है इसका अन्य नाम क्या होता है? ये होता है एरिथ्रोसाइट। बात रही डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट नाम से भी जानते हैं। 2 चीज़ें आपको याद कर लेनी है, आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 5 दिन का होता है, और जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। देखिए जो आरबीसी है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो ये स्पीन या प्लीहा को कहा जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, गुजरात राज्य के पाटण में, ठीक है पाटण में स्थित है, और ये बहुत ही फेमस बावड़ी है। ठीक है, प्रसिद्ध बावड़ी है। बावड़ी मतलब क्या होता है? सीढ़ीदार कुआं। ठीक है, और 22 जून 2014 को विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल भी
किया गया था। और जो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, उसमें जो है 2014 को जो 100 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे, उसमें इसका चित्र भी दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, गांधीनगर होती है गुजरात की कैपिटल। और कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर आता है। कपास के लिए ब्लैक सॉइल इम्पॉर्टेंट होती है। और मूंगफली के उत्पादन में भी जो है गुजरात का नंबर 1 स्थान है इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ध्यान दीजिएगा, नहीं है ये पूछा है। व्यास, चिनाब, रावी या सतलज। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सतलज। ठीक है, सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल, जो कि तिब्बत है, वहाँ से निकलती है। और शिवकीला दर्रे जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसके पास से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ आपको और याद कर लेना, स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, जो भारत में प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध है, वो सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है लसाल गांव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, जो कि महाराष्ट्र में लसाल गांव का है, महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। और एक चीज़ आपको और याद कर लेना है, अदरक जो होता है उसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो इससे पहले प्याज वाला क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन था, ये 2015 का जो इवनिंग सेशन में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है। तो ये हो जाएगा आपका पॉलीमर। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में शंघाई महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मणिपुर में मनाया जाता है शंघाई महोत्सव। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मेघालय की है शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ठीक है, ये बलूचिस्तान के बहुत ही महान राजनेता थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से इनको जानते हैं, बादशाह खान नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने 1920 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना भी की थी, पार्टी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से यहाँ पे मैच करना है। आपको बताना है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, या राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है कब, यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और बात रही विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। लास्ट में हमारा बचा मानव अधिकार दिवस, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मैंने आपसे पूछा है कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 150 किलोग्राम है, चांद पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो द्रव्यमान यहाँ पर होता है पृथ्वी पर, वही द्रव्यमान चांद पर भी होता है। तो अगर 150 किलोग्राम है तो चांद पर भी 150 किलोग्राम ही होगा। मगर अगर बात की जाए वेट की, भार की, तो भार जो है जो पृथ्वी पर है, चांद पर वो कितना हो जाता है 1/6 का। मान लीजिए पृथ्वी पर है कोई वस्तु, उसका जो है वेट कितना है 60 किलोग्राम है। ठीक है, तो चांद पर वो कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि कितना 10 किलोग्राम। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
इस जो वीडियो है इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड होगा। ठीक है, आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।